हेलो एवरीवन, मैं हूं शहबाज खान और आप हैं मेरे साथ वायरल जीके स्टडी चैनल पर। देश में इस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव की खबरें खूब ज़ोरों से चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है। इसलिए चुनाव आयोग ने जल्द चुनाव करवाने का फैसला किया है, जिसके तहत 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। मतदान 18 जुलाई को होगा और नतीजे 21 जुलाई को आ जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में प्रावधान करते हैं। जान लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक यानी एमएलए के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद यानी एमपी के वोट की कीमत 700 होती है, वहीं विधायक यानी एमएलए की वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी यानी जनसंख्या और सीट की संख्या पर निर्भर होती है। इस मतों को मूल्य निर्धारित करने के लिए संविधान में एक पद्धति यानी फॉर्मूला दिया गया है, जिसके लिए राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। समझ लेते हैं एमएलए के वोट का वेटेज कैसे निकाला जाता है। विधायक यानी एमएलए के मामले में जिस राज्य के विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के विधायक की वोट का वेटेज होता है। यानी एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए स्टेट के टोटल पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसे 1/1000 से गुना किया जाता है। अब जो नंबर प्राप्त होगी वो एक विधायक यानी एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। इस तरह बड़े राज्यों के विधायक का मत अधिक जबकि छोटे राज्यों के विधायक का मत कम होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत 208 है, जबकि सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायकों का मत केवल 7 है। समझ लेते हैं एमपी के वोट का वेटेज कैसे प्राप्त होता है। संसदों के मतों का वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक संसद के वोट का वेटेज होता है। देख लेते हैं वोट देने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते। राज्य की विधान परिषदों के सदस्य को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। 1992 के 70वें संविधान संशोधन के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है, के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। इस तरह कुल 4809 सदस्य भाग लेते हैं। कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले में लोकसभा के सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए और उस व्यक्ति की सपोर्ट में इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
एकल हस्तांतरित मतदान यानी सिंगल ट्रांसफरेबल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक मतदाता को एक ही मत डालने का अधिकार होता है, हालांकि वो मत हस्तांतरणीय यानी ट्रांसफरेबल होता है, यानी उस मत को दूसरे उम्मीदवार को हस्तांतरित किया जा सकता है। सभी उम्मीदवारों को वरीयता यानी प्रेफरेंस के क्रम में रैंक करते हुए वोट डाला जाता है। जीत के लिए वैध मतों की कुल मूल्य का आधे से अधिक प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस मूल्य को कोटा कहा जाता है। एमपी के वोट से को कुल एमएलए की वोट से जोड़कर 2 से डिवाइड करने के उसमें 1 जोड़ा जाता है तो कोटा निकल कर आता है। वर्तमान की परिस्थिति से इसे समझते हैं। वर्तमान में टोटल एमपी की वोट की वैल्यू है 5,34,200। टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू है 5,34,231। एमपी की वोट की वैल्यू और एमएलए की वोट की वैल्यू को जोड़ने पर 10,86,431 वोट प्राप्त होते हैं। इसे 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाला जाता है तो 5,34,215 वोट प्राप्त होते हैं। जीतने के लिए 5,34,216 वोट की आवश्यकता होगी। मतों की गिनती राउंड में होती है। यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम मत कोटा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम वोट प्राप्त हुए हो उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है तथा उसकी वोट को द्वितीय प्राथमिकता वाले प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम वोट कोटा प्राप्त न हो। 5वें राष्ट्रपति वी गिरी एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने दूसरे राउंड में चुनाव जीता। अब देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की विधि से संबंधित। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित। अनुच्छेद 57 पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता से संबंधित है। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।